हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सके और वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निमोनिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि निमोनिया क्या है। तो निमोनिया में आपके जो लंग्स हैं, जो एल्वियोलाई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण आपको निमोनिया होता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वो हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो। अब आपकी इम्यूनिटी कम है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उस वजह से। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको होती है या सिम्टम्स आपको होते हैं वो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं और एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एल्वियोलाई में नॉर्मली एयर फिल्ड सैक्स होते हैं ये, और इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। तो ये अगर आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो एडिनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस इनके कारण हो सकता है। बैक्टीरियल है तो क्लेप्सिला है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो इन इन्फेक्शन की वजह से, इन माइक्रोब्स के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, अगर आपको रिकरेंटली आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम है, या COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो ऐसी तकलीफ़ें अगर है तो उसके वजह से भी जो निमोनिया है वो ईज़िली हो जाता है या निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर निमोनिया होगा तो उसमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आपके जो लंग्स है, लंग्स के टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, एल्वियोलस में इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, तो आपको चेस्ट में पेन, चेस्ट में ऑपरेशन यानी कि चेस्ट में एक भारीपन का महसूस होना। कई बार जब आप खांसते हैं तो तभी भी छाती में दर्द का महसूस होता है। और साथ साथ में पेन के अलग अलग वैरायटी हो सकती है। कभी स्टिचिंग पेन हो सकती है, कभी प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है। साथ में जो बलगम निकलता है जनरली थोड़ा सा थिक डिस्चार्ज होता है, और चेस्ट में पेन रहता है बलगम के साथ साथ। और बलगम थोड़ा आपका डार्क होगा, वो हो सकता है कुछ येलोइश ग्रीनिश कलर का हो, या मे बी थोड़ा सा उसमें से रस्ट कलर का हो, या थोड़ा उसमें से कभी कभी ब्लड मिक्सड हो। और कभी कभी इनके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स यानी कि नोज़िया, वॉमिटिंग, तो ऐसी फीलिंग भी होती है। साथ में थकावट का रहना, वीकनेस, फटीग, तो ये हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं निमोनिया के केस में। तो अब अगर निमोनिया है या निमोनिया के ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसमें एज अ जनरल आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, निमोनिया को ट्रीट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो हम बात ज़रूर करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी जनरल मेजर्स की हम बात कर लें। तो फ्लूइड्स और रेस्ट, यानी कि बॉडी में प्रॉपर फ्लूइड और रेस्ट बहुत ज़रूरी है निमोनिया को डील करने में। और आपको अगर आपको सलाइन वाटर गार्गल्स आप करते हैं, यानी कि नमक के पानी में थोड़ा सा गर्म पानी आप ले ली, उसमें नमक मिला के आप गरारे करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो वो भी आपको रिलीफ देता है। और गरारे कैसे करने हैं? पानी को जब आप जो नमकीन पानी है, गरम नमकीन पानी से जब जब आप गरारे करते हैं तो पानी को थोड़ी देर, करीब 30 सेकेंड्स के लिए मुंह में आपको होल्ड करना है, आपको रखना है उसको गले में। जैसे ऐसे हम करते हैं गरारे, तो गले में आपको कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए पानी को होल्ड करना है बिफोर स्पिटिंग आउट द वाटर। उससे पहले कि आप पानी मुंह से निकालें तो कम से कम 30 सेकेंड तक के लिए पानी को आप होल्ड करें। तो उससे भी आपको आराम मिलता है, जो इन्फेक्शंस है उसको डील करने में मदद मिलता है। एक और बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो है पेपरमिंट, यानी कि जो पुदीने के पत्ते हैं। तो अगर पुदीने के पत्ते को आप थोड़ा सा चॉप कर लें और एक कप में आप गर्म पानी आप डाल लें, पुदीने के पत्ते उसमें डाल दें और उसको करीब आप 5 मिनट के लिए उसको रखें, और फिर उस पानी को आप छान लें। फिर उसमें आप नींबू या शहद थोड़ा सा मिलाकर उसको पिए। तो ये जो पुदीना के पत्ती की जो चाय आप पीते हैं, तो इससे भी निमोनिया के सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलता है। और ये एक जनरल मेजर है जो सब लोग कर सकते हैं जिनको भी ऐसी कंप्लेन है।
तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। तो दोस्तों दवाइयों के बारे में मैं आप लोगों को 4-5 मेडिसिन जनरली जो यूज़ होती है मैं इंडिकेशंस आप लोगों को बता देती हूँ, पर दवाइयों के बारे में अगर ज़्यादा जानना है क्या मेडिसिन आपके लिए चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं डिटेल्स में अपनी कंप्लेन के बारे में, या आप मेरे साथ जो मेरा लाइव Q&A सेशन होता है तो आप उसमें लाइव चैटिंग के थ्रू आप अपने सिम्टम्स बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मेडिसिन बताने की। क्योंकि देखिए आपका डिज़ीज़ किस स्टेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दवाई आपको कौन सी चाहिए, कितने पोटेंसी में चाहिए, कितने रिपीटेशंस में चाहिए, तो सारे फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है दवाई बताने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या होता है कि छाती में एक भारीपन का महसूस होना, छाती एकदम से कंजस्टेड सा फील होना, चेस्ट में हैवी हैवी सा फील होना, साथ में जो बलगम निकलता है उसमें थोड़ा सा खून रहना, थोड़ा बहुत ब्लड आना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो फॉस्फोरस PHOS फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम ARSENIC आर्सेनिक ALBUM। तो आर्सेनिक एल्बम कब आपको देना है? आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स होते हैं कि अगर तकलीफ़ें जनरली आपको रात को बढ़ जाती है, खांसी वगैरह ये सब रात को बढ़ जाती है, साथ में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, और अगर कभी आपने एकदम ठंडा कुछ खाया हो, एकदम चिल्ड आपने कुछ फ्रिज से निकाल के कुछ खा लिया हो खाना और उसके बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटिम टार्ट ANTIM एंटिम TART टार्ट। तो एंटिम टार्ट में क्या होता है कि छाती में बलगम तो बहुत सारा होता है, हम कहते हैं रैटलिंग ऑफ म्यूकस, काफ़ी सारा बलगम है छाती में, पर बलगम आप निकाल नहीं पा रहे हैं, बलगम निकालने का फोर्स नहीं है। तो ऐसे अगर है तो उसमें एंटिम टार्ट बहुत अच्छा काम करती है। फिर अगर आपको निमोनिया के साथ साथ थोड़ी सी गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग जैसी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और उल्टी वगैरह हो जा रहा है, तो उस केस में इपिकैक IPECAC, तो इपिकैक बहुत अच्छा काम करती है अगर निमोनिया के साथ साथ आपको उल्टी और नोज़िया जैसा फील हो रहा है। तो और दोस्तों निमोनिया के भी जैसे टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि लोबर निमोनिया है, यानी आपको लंग्स के किसी लोब में आपको हो रहा है। फिर है लॉब्यूलर है, उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है एक ही लंग में या दोनों लंग्स में कहीं कहीं पे एल्वियोलाई जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो आपका लॉब्यूलर निमोनिया हो जाता है। तो ऐसे निमोनिया के भी टाइप्स होते हैं। तो दवाई के बारे में आपको जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स में आप अपने बारे में लिखकर सिम्टम्स के बारे में आप बता सकते हैं, और आप मेरे साथ मेरे लाइव जो Q&A सेशन है उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की निमोनिया के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ। और जो भी मैं जनरल मैनेजमेंट स्टेप्स बताती हूँ, जैसे निमोनिया में भी मैंने बताया है गार्गल्स करना और पुदीने के पत्ते की चाय वो लेना, तो इन सब चीज़ों को भी आप अपनाएंगे तो ज़रूर आपको अपनी कंडीशन में जल्दी से स्पीडी रिकवरी में आपको मदद मिलेगी। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।